सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ पर बड़ा अपडेट। सरकार ने लिया ये फैसला, अब कितना मिलेगा ब्याज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एसआर नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास अपडेट। सरकार ने छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जैसी स्कीमें शामिल हैं। नई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 की जुलाई और सितंबर तिमाही के लिए लागू होंगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से लोग अपनी भविष्य की बचत के लिए इन योजनाओं पर निर्भर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 1% की कटौती की है। इसके बाद भी सरकार ने यह कदम उठाया है। छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों का निर्धारण श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिश के अनुसार किया जाता है, लेकिन सरकार इन सिफारिशों से अलग भी जा सकती है। पिछली बार ब्याज दरों में बदलाव जनवरी से मार्च 2024 के बीच किया गया था। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को यथावत रखा है। यह घोषणा 30 जून को की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए यह है। इसका मतलब है कि जुलाई से सितंबर 2025 तक ब्याज दरें पहले जितनी ही रहेंगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि 1 जुलाई 2025 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें इस प्रकार होंगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.10%, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट 7.7%, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 8.2%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.20%। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 के लिए अधिसूचित दरों से अपरिवर्तित रहेंगी। इसका मतलब है कि ब्याज दरें पहली जैसी ही रहेंगी। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती क्यों नहीं की? सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती नहीं की है, जबकि आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से लोग अपनी भविष्य की बचत के लिए इन योजनाओं पर निर्भर करते हैं। बैंक ने पहले ही फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। अगर सरकार इन योजनाओं पर ब्याज दरें कम करती है तो लोगों की कमाई पर असर पड़ता है। आरबीआई ने कई दौर में रेपो रेट में कुल 1% की कटौती की है। फरवरी में 0.25%, अप्रैल में 0.25% और जून में 0.50% की कटौती की गई है। इस 1% की रेपो रेट कटौती में बॉन्ड यील्ड में कमी आई है। 10 साल की जी-सेक यील्ड या जनवरी 2025 को 6.779% थी। 25 जून 2025 तक ये 6.283% पर आ गई है। यह 0.496% का अंतर है। रेपो रेट में कमी और बॉन्ड यील्ड में गिरावट से पता चलता है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीमों के लिए ब्याज दरें कैसे तय की जाती हैं? पोस्ट ऑफिस स्कीमों पर ब्याज दरों की समीक्षा हर तिमाही में की जाती है। ब्याज दरें श्यामलता गोपीनाथ स्कीम समिति के प्रस्तावित तरीके से अनुसार तय की जाती हैं। समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें समान अवधि के सरकारी बॉन्ड की यील्ड से 25 से 100 बेसिस पॉइंट 1 बेसिस पॉइंट 0.0% के दायरे में होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें आकर्षक बनी रहें। हालांकि ऐसे उदाहरण भी आए हैं जब सरकार ने श्यामला गोपीनाथ समिति के फॉर्मूले का उपयोग करके गणना की गई ब्याज दर से अलग रुख अपनाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार फॉर्मूले का उपयोग करके प्राप्त ब्याज दर को स्वीकार करने के लिए
लिए बाध्य नहीं है। सरकार अपने हिसाब से भी ब्याज दरें तय कर सकती है। पीपीएफ, एनएससी और अन्य पोस्ट ऑफिस स्कीमों पर ब्याज दरें कब बदली गई? पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दरें पिछली बार वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में बदली गई थी, यानी जनवरी और मार्च 2024 के बीच। उस समय सरकार ने 3 साल की टाइम डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। 3 साल की टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 7% से बढ़ाकर 7.1% कर दी गई और सुकन्या समृद्धि योजना की दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई। बाकी योजनाओं के लिए ब्याज दरें अपरिवर्तित रहीं। हालांकि अप्रैल 2024 के बाद ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी पिछले 1 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है तो आपको हमारा आज का ये अपडेट अच्छा लगेगा। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल SR नॉलेज हिंदी पर।